तो मैं हूं डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। देखिए आज के क्लास में मैं आप लोगों को एक जलीय आतंकवादी के बारे में बताने वाला हूं। आप कहिएगा जलीय आतंकवादी, तो हाँ, इसलिए कि यह आतंकवादी ऐसा है जो जल में रहता है, जल में पाया जाता है और जल में रह करके सभी का जीना, जलीय जीवों को जीना दुर्लभ कर देता है, नहीं उसको जीने नहीं देता अच्छा से। तो आज इसी जलीय आतंकवादी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं जो सभी जलीय जीवों को परेशान करके रखता है। तो चलिए देखिए, आज सबसे पहले मैं आप लोगों को इस जलीय आतंकवादी को मैं दिखा देना चाहता हूं। आप देखिए, यह जो है आप लोगों के जो सामने है, यह जलीय आतंकवादी है। जैसा कि आप इसको देख करके पहचान गए होंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इसका नाम जलकुंभी है। जलकुंभी का आप नाम सुने होंगे। इनकी पत्तियां कितनी हरी हरी होती है और बहुत चिकनी होती है, और जब ये फुलाता है, इसमें फूल निकलता है, तो ये बैगनी और गुलाबी, जो बैगनी और नीला कलर का जो है बहुत सुंदर फुलाता है। और इसी के कारण इससे मोहित होकर के सोचिए कि हम लोगों ने इसको लाया, और यह आज जो है विदेशी पौधा है, हमारे देश का पौधा नहीं है, और ये पूरे जल में आतंक मचा के रखा है। तो आज इसी आतंकवादी पर चर्चा करने वाले हैं कि कैसे ये दूसरे स्थानों से आकर कैसे पूरा जलाशय पर कब्जा कर लिया। भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक कब्जा कर लिया और सभी जलीय जीवों का जीना जो है वो दुर्लभ करके रख दिया है। देखिए कैसे है, फिर इसके बारे में एक बार मैं दिखाऊंगा। पहले देख लीजिए, जलकुंभी है और तब इस पर हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, आप आज का जो वैज्ञानिक प्रश्न है जिस पर मैं चर्चा करने वाला हूं, तो यही जलकुंभी है, जिसको हम लोग जलकुंभी को, देखिए आज का जो प्रश्न है, जलकुंभी को आतंकी क्यों कहा जाता है। देखिए बहुत सारे आप आतंकी का नाम सुने होंगे, लेकिन आज मैं इस जलीय आतंकी का बताने वाला हूं। जलीय आतंकी है यानी जल में आतंक फैला कर रखा है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर जलकुंभी को आतंकवादी क्यों कहा जाता है, क्या इसका कारण है, क्यों हम इसको आतंकवादी कहते हैं। इसको बंगाल का आतंकी भी कहा जाता है। बंगाल में ये आतंक फैला कर रखा है, इसको बंगाल का आतंक भी कहते हैं। तो आखिर क्यों, क्या कारण है कि इसको हम लोग पूरे भारत के नहीं विश्व का आतंकी कहते हैं। देखिए ऐसा आतंकी है ये कि पूरे विश्व के जल पर कब्जा कर लिया है और पूरे विश्व पर राज कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग जलीय आतंकी का उपनाम दिए हुए हैं। तो देखिए आज इसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि जानते हैं कि जलकुंभी एक जलीय पौधा है, जैसा कि मैंने दिखाया, ये जल में हमेशा तैरते रहता है। और मुख्य रूप से कहा जाए तो यह जो स्थिर जल है, जैसे झील है, तालाब है, पोखरा है, आहर है, इन जलों में यह अधिक पाया जाता है। तो देखिए इस जलीय जलकुंभी जो है, जलकुंभी ये जलीय पौधा है और यह हमारे देश का पौधा नहीं है। हमारे देश का पौधा नहीं है। तो कहिए कि हमारे देश का पौधा नहीं है तो कहाँ से आया है, तो इसके बारे में बताऊंगा। यह हमारे देश का पौधा नहीं है। देखिए इसका जलकुंभी जो है, इसका वैज्ञानिक नाम है आइकोर्निया, आइकोर्निया क्रैसिप्स, आइकोर्निया क्रैसिप्स। इसको याद रखिए, आइकोर्निया क्रैसिप्स इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम है। और इसको पोंडेरिया क्रैसिप्स के नाम से, पोंटेरिया क्रैसिप्स के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। पोंटेरिया क्रैसिप्स के नाम से भी इसको जानते हैं, लेकिन इसका वैज्ञानिक जो नाम है आइकोर्निया क्रैसिप्स है। तो यह देखिए जो जलीय पौधा है जलकुंभी, यह मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका का पौधा है। कहाँ का पौधा है, यह दक्षिण अमेरिका का पौधा है। मुख्य रूप से इसका निवास स्थान जो है वो दक्षिण अमेरिका है, और वहीं से यह अमेजन बेसिन, यानी दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन में इसका मूल स्थान है। वहीं से पौधा है, इसका जन्म ही हुआ है। और इस तरह से देखिए भारत में यह 1896 ईस्वी में दक्षिण अमेरिका से भारत के पश्चिमी, यानी सबसे पहले पश्चिम बंगाल में, यानी इसका 1896 ईस्वी में यह पौधा जो है वो दक्षिण अमेरिका से कहाँ आता है, इसको लाया जाता है पश्चिम बंगाल में। देखिए क्या होता है कि पश्चिम बंगाल में जैसे इसको लाया गया, कब, 1896 ईस्वी में, और उसके बाद क्या किया कि लगभग 1950 तक, यानी 1950 तक पूरे भारत भर में यह फैल गया। जैसे भी वो नदियों के माध्यम से हो, जलाशयों के माध्यम से हो, या ऐसे भी है जैसे भी हो, वर्षा के दिनों में इधर से उधर जा कर के यह पूरे भारत भर में फैल गया। अब देखिए इसकी फूल और
कहा जाता है कि सुंदरता देखने के लिए होता है, टच करने के लिए नहीं। तो देखिए सुंदरता की, इसके सुंदरता को देख करके, इसकी फूल की सुंदरता को देख करके, जैसे मैंने बताया कि बैगनी और नीले रंग का यह फूलता है, इतना सुंदर, और इसकी पत्तियां भी इतनी सुंदर होती हैं, देखने में एकदम हरी हरी होती हैं। तो इसको देख करके लोगों ने मोहित हो गया और कहा कि चलिए भाई इसको हम लोग कुछ अपने देशों में ले चलते हैं। तो दक्षिण अमेरिका से इसको क्या किया गया कि भारत में, पश्चिम बंगाल में इसको लाया गया। और देखिए कुछ ही दिन के अंदर 1950 तक यानी पूरे भारत में फैल गया। और पूरे भारत ही नहीं, सोचिए कि यह पूरे विश्व में फैल गया। और पूरे विश्व में फैल करके क्या किया, तो देखिए इसकी कहा जाता है कि इसकी सुंदरता को देखकर, इसकी फूल की सुंदरता को देखकर, इनकी पत्तियों को सुंदरता को देख करके लोग इसको भारत में लाया गया और भारत के जलाशयों पर आज अपना जो है पूरा आधिपत्य स्थापित कर लिया है। इसलिए इसको कहा जाता है कि सुंदरता देख करके लुभाना नहीं चाहिए। और देखिए इसके गुण दोष भी देख लेना चाहिए। कहा जाता है कि कोई भी चीज़ करने से पहले उसके गुण और दोष पर भी देखना चाहिए, सिर्फ सुंदरता पर नहीं जाना चाहिए। कहा जाता है कि ना सूरत और सीरत दो चीज़ होती है, तो सूरत देखिए लेकिन उसके बाद सीरत भी देख लीजिए कि उसमें कौन सा गुण है। तो देखिए आज क्यों इसकी चर्चा हो रही है, आज के क्लास में क्यों चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि भारत ही नहीं, यह पूरे विश्व की आज एक समस्या बन गया। यह पौधा जो है पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व की एक बड़ी समस्या बन गया है। और क्यों बन गया है, क्योंकि यह जलीय, जो हमारे जलीय क्या कहता है कि जलीय चक्र है, उसको एकदम बिल्कुल से क्या कर दिया है, बिगाड़ कर रख दिया है। जलीय चक्र जो है हमारा जीवों का, कहा जाता है कि खाद्य श्रृंखला जो है उसको बिगाड़ कर रख दिया है, जल की संरचना को बिगाड़ कर रख दिया है। इसलिए आज इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है ना कि यह, इसके गुण थोड़ा सा जान लीजिए। क्या करता है कि यह पौधा जो है, जलीय पौधा बहुत तेज़ी से फैलने वाला पौधा है। अब सोचिए कि यह इतना तेज़ी से फैलता है ना कि 9 से लेकर के यानी 10 दिनों से 14 दिनों के अंदर अपनी जो संख्या है वो दुगना कर लेता है। अगर कहीं जलाशय में अगर 5 है तो अगला 10 दिन के अंदर वह 10 हो जाएगा। सोचिए अगर 5 लाख है तो अगला 14 से यानी 10 से 14 दिनों के अंदर यह जो है 10 लाख बन जाएगा। अब आप ज़रा कल्पना कीजिए कि यह कितनी तेज़ी से बढ़ता है। और देखिए ये तो बढ़ेगा ही, मतलब ये बढ़ने के साथ साथ और क्या करता है, इसका करतूत सुन लीजिए। तो यह पौधा क्या करता है कि माने 10 दिन में दुगना हो जाता है और रुके हुए जलाशय में सबसे अधिक तेज़ी से फैलता है। जो पानी रुका हुआ रहता है ना उसमें और तेज़ी से फैलता है। और देखिए दूसरा इसका है कि जो एक और चीज़ इसमें है खासियत कि जिस स्थान पर ये पहले से है, मान लीजिए कि इस तालाब में पहले से है और यहाँ से अगर इसको दूसरे स्थान पर ले जाइएगा ना, या दूसरे स्थान पर ये चला जाएगा तो उसका और दुगना रफ्तार से बढ़ता है। मतलब देखिए कैसे आतंकवादी, जैसे इसका नाम दिया गया आतंकवादी, तो कैसे आतंक फैलाने वाला जहाँ रहता है वहाँ से दूसरे स्थानों पर जाकर कैसे आतंक फैला देता है। तो इस तरह से यह पौधा जिस स्थान पर रहता है उससे अगर दूसरे स्थान पर जाता है ना तो उससे और दुगना रफ्तार से वहाँ जो है कब्जा करता है। तो इस तरह से यह पौधा की खासियत है, या कहिए कि इसमें डिमेरिट है। तो इस तरह से पूरा जलाशय को ढक लेता है। और देखिए क्या करता है कि जिस जलाशय में जाता है ना तो सोचिए कि उस जलाशय के सारे जल के जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है, अपने आप उसको खींच लेता है। अब होता क्या है कि जो भी उस जल में रहने वाले जीव जंतु हैं जो कि उस ऑक्सीजन से, उस जल के ऑक्सीजन से श्वसन क्रिया करके जिंदा रहते हैं, वो क्या करते हैं कि उस जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाता है और सारे मछलियों से लेकर और भी जीव जंतु जो उसमें जल से सांस लेकर जिंदा रहते हैं ना, सब के सब मरना शुरू कर देते हैं। तो देखिए कितना बड़ा ये आतंकवादी है, इसीलिए इसको जलीय आतंकवादी कहा जाता है। और इस तरह से सोचिए कि उस जलाशय में, जैसे मैंने कहा कि सारे जीव जंतु जो है श्वसन क्रिया अच्छा से नहीं कर पाते हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण, और वो जीव जो है मर जाते हैं। अब देखिए इसके एक और, मैंने जैसे बताया कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर यह तेज़ी से बढ़ता है। और क्या करता है ना कि उस जलाशय में जो पहले से पौधा है, जलीय पौधा है,
जैसे शैवाल हो गया, या मान लें कि नीचे और भी कोई पौधा रहता है, कमल हो गया, तो क्या करता है कि सब पर कब्जा कर लेता है, किसी को ना वहाँ बढ़ने देता है और ना किसी को विकास करने देता है, सभी पर हावी होकर सबको छाप लेता है, यानी पूरे जलाशय को छाप लेता है। सबसे पहले समझिए कि यह बंगाल में, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले यह बंगाल में लाया गया और बंगाल के सभी जलाशयों में तुरंत जो है छाप लिया और पूरा आतंक फैलाकर वहाँ रख दिया, जिसके चलते वहाँ कई उपाय भी किए गए इसको जलाशयों से हटाने के लिए, लेकिन देखिए सारे उपाय फेल है। इसको जितना भी हटाने का हम प्रयास करते हैं ये उतना ही बढ़ते जा रहा है, इसलिए आतंक फैला कर रख दिया है। अब देखिए इसको आज पूरे कहा जाता है कि पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व की एक समस्या बन गया है कि इस पौधे से कैसे निदान पाया जाए। तो आप जैसे कि मैंने बताया कि देखिए यह जलीय आतंकवादी है, आप पहचान लीजिए इस पौधा को, आप कहीं भी इसको फेंक दीजिए, चाहे ऐसे भी सूख जाएगा, सिर्फ इसका कोई भी थोड़ा सा पार्ट जिंदा रहना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि यहाँ से कोई भी पार्ट थोड़ा सा इसका जड़ यहाँ जिंदा रहेगा और सूख जाता है। जेठ वैशाख के दिनों में आप देखिएगा कि बिल्कुल ये सूख जाता है, लेकिन नीचे से थोड़ा सा भी अगर बचा रहेगा ना तो फिर बहुत तेज़ी से पूरा जलाशय में फैल जाता है और सारे उसमें से ऑक्सीजन को ख़त्म कर देता है, जिससे मछलियाँ और अन्य जीव जंतु जो हो उसमें मर जाते हैं। तो सोचिए कि कितना बड़ा आतंकवादी है ये, जलीय आतंकवादी इसको कहा जाता है। इसीलिए जो आज का वैज्ञानिक प्रश्न था आप लोगों को कि जलकुंभी को आतंकी क्यों कहा जाता है या इसको बंगाल का आतंकी क्यों कहा जाता है, तो आप इस समझ लीजिए कि इसका जो करतूत है इसके चलते इसको लोग सोच समझ के लाए, सुंदरता को देखकर, इसको फूलों को देख करके दक्षिण अमेरिका से इसको लाया गया भारत में, और चाहे दूसरे देशों में भी गया और चारों तरफ ऐसा आतंक मचा दिया कि आज सभी लोग इससे परेशान हैं और इसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जल्दी से हटने वाला नहीं है। जैसे कि आप देखते हैं कि भारत में आतंकी की समस्या जो है, आतंकवाद की समस्या है, हम लोग कितना भी उसको चाहते हैं कि जल्दी ख़त्म हो जाए, जल्दी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। उसी तरह से ये आतंकी जो जलीय आतंकी है, हम लोग बार बार चाहते हैं कि इसको पूरे सफाया कर दिया जाए, लेकिन ये सफाया नहीं होता है और पूरा जल में आतंक मचा कर रखा हुआ है। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर पूरा फूला हुआ है, यहाँ पर फूला हुआ है, तो क्या करता है कि जल में के सारे ऑक्सीजन को खींच करके देखिए यहाँ लेकर क्या करता है, देखिए इसको दबाते हैं, देखिए कैसे फंस से ना, तो इस तरह से क्या करता है कि सारे ऑक्सीजन को लेकर के इसमें देखिए कितना भर लेता है। तो इस तरह से सारे जल के ऑक्सीजन को लेकर के और पूरा ये आतंक फैला देता है। इसीलिए ये जलकुंभी को जलीय आतंकवादी यानी आतंकवादी कहा जाता है। तो यही वैज्ञानिक प्रश्न है जो आज का मैंने बताया कि यह पूरा आतंक फैला कर रख देता है। जहाँ भी जिस तालाब में जाएगा किसी दूसरे पौधे को बढ़ने नहीं देगा, किसी जलीय जंतु को जिंदा रहने देगा, पूरा उसमें छा जाएगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आज के क्लास में। फिर आप लोगों को अगले क्लास में इसी तरह वैज्ञानिक कारण लेकर के मिलेंगे। धन्यवाद।